जो हमारे अभी जो विधायक हैं इनके अंदर में कास्ट का भी बहुत फीलिंग है। आपको इससे आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं। क्या किसी से सच पूछना जुल्म है क्या? दिवेश जी यहाँ से मंत्री बने हैं, उनका दावा है कि कई काम भी करवाए हैं। तो काम बहुत करवाए हैं, दिख रहा है आपको कि कितना काम करवाए हैं और कितना जातीयता फैलाए हैं यहाँ। पब्लिक अभी उनको बहुत चाह रही है, दोनों को चाह रही है, राहुल गांधी को भी, तेजस्वी जी को भी। क्योंकि इनकी तो मोदी की जो भी बात होती है वो जुमलेबाजी होती है। जाले में ऋषि मिश्रा की बहुत ज्यादा पकड़ है। सत्ता चेंज करना है तो सत्ता चेंज करना है तो जाले में भी चेंज करना होगा। वैसे यहाँ कांग्रेस का लहर है एक तरफ। रोजगार और रोजगार को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के हो या विपक्ष के हो, कौन सा दावा कितना असरदार रह रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में किसका सिक्का चलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। हम आपको बता दें कि जाले में हमारी मौजूदगी है, सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। रोजगार एक अहम मुद्दा है इस चुनाव में, तो किसके वादे पर ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है? हमें तो हमेशा से गठबंधन पे ही भरोसा है और रहेगा। क्योंकि इनकी तो मोदी की जो भी बात होती है वो जुमलेबाजी होती है और ये जुमलेबाजी हमेशा चलता रहेगा, उनका कभी ख़त्म भी नहीं होगा। जब वो ख़त्म हो जाएंगे जब ये ख़त्म होगा। तो इसलिए अभी हमारी ख्वाहिश ये है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ में हैं। गठबंधन हमारा इस दफ़ा जो है सरकार बनाएगा और बिहार में मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और ठीक है, पर जाले में क्या होगा? जाले में ऋषि मिश्रा की बहुत ज़्यादा पकड़ है और ये ऋषि मिश्रा जो है यहाँ से विधायक बनेंगे। मतलब कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल रही है? हाँ, बिल्कुल निकाल रही है। बहुत दिवेश अच्छी मिश्रा पकड़ जी है। लगातार विधायक बनते हुए आए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। अभी जो है ना उनका चर्चा कम है क्योंकि इनका बहुत जगह मामला हो गया है। इस वजह से जो है यहाँ इनकी पकड़ अब कम हो रही है। ऋषि मिश्रा की पकड़ जो है कुछ ज़्यादा हो गई है। और अभी आपको पता भी है कि गाड़ी पकड़ाई है, जो गाड़ी स्कॉर्पियो पकड़ाई है उसको भी आपने देखा, लेकिन कोई मामला नहीं है। इसी में किसी और का पकड़ाता तो बहुत मामला हो जाता, लेकिन इस बात को दाब दिया गया। इस पे कोई चर्चा नहीं है, बात खत्म हो गई है, समझे नहीं। इसलिए कोई दूसरे का भी होता गाड़ी तो अभी बहुत मामला बिगड़ जाता है बिहार के अंदर। इसलिए ये जो है जो भी है मामला, ये बहुत ही बेकार मामला इनका है। मतलब और हमारा मजबूत कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। हाँ, बहुत अच्छा मजबूत है, बहुत अच्छा है। बिहार में जो है अच्छा राहुल गठबंधन गांधी चल रहा है। आए थे। कांग्रेस लगातार रोजगार के बारे में बात करती है, नौकरी के बारे में बात करती है। उनके वादों पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। वादे पे भरोसा जब तो पब्लिक उनको चाह रही है। अगर वादों पे भरोसा नहीं होता तो नहीं चाहती। पब्लिक अभी उनको बहुत चाह रही है, दोनों को चाह रही है, राहुल गांधी को भी, तेजस्वी जी को भी। चलिए, यहाँ पर कुछ और नौजवान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, नौजवान हैं आप, बताइए इस बार जाले की जनता क्या, नौजवान क्या चाह रहा है जाले का? देखिए, सत्ता परिवर्तन है, सत्ता चेंज करना है तो सत्ता चेंज करना है तो जाले में भी चेंज करना होगा। इसकी वजह से यहाँ कांग्रेस का लहर है एक तरफ। कांग्रेस का एक तरफा लहर है जी, बीजेपी निकलते हुए आई है यहाँ से। 2 ही बार तो निकले, इस बार हार जाएगा। दिवेश जी यहाँ से मंत्री बने हैं, उनका दावा है कि कई काम भी करवाए हैं। तो काम बहुत करवाए हैं, दिख रहा है आपको कि कितना काम करवाए हैं और कितना जातीयता फैलाए हैं यहाँ वो। कांग्रेस टक्कर में आएगी नहीं, जबकि निकाल भी देगी सीट को। नहीं, सीट फाइनल है, टक्कर तो छोड़ दीजिए। सीट फाइनल बोल रहे हैं? जी, सीट अच्छा, फाइनल कांग्रेस है। जो दावा कर रही है रोजगार के लिए, आप जैसे युवाओं के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, तमाम चीज का दावा है, क्या लग रहा है दावे में? तेजस्वी तो 17 महीना में करके दिखाई दिया था, दावा क्या है अब? 17 महीना में देखे ना कि कितना रोजगार दिया, कितना नौकरी दिया। वो भी मतलब कि जो बोल रहे हैं वो करे 100%। कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी बोल करके गए रोजगार के लिए। हाँ, तो वो भी करेंगे। करेंगे? जी जी, बिल्कुल, यहाँ की जनता को भरोसा है, पूरा भरोसा है। मतलब नौजवान भरोसा कर रहे जी हैं। जी जी, नौजवान भरोसा, चूंकि 17 महीना में नौकरी 3 लाख टीचर को नौकरी मिला है ना, तो उसको तो भरोसा है ही। उसको यहाँ तो रोजगार चाहिए अब। जो रोजगार है लेकर के बड़ा मसला रहा है बिहार में, कांग्रेस ने बड़े दावे किए हैं रोजगार को लेकर के। क्या लग रहा है जाले की युवाओं में, जाले के जितने भी पुरुष हैं, उनको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के दावे में भरोसा किया जा सकता है? वादों पर 90% तो किया जा सकता है, 10% का नहीं बोल सकते। 90% किया जा सकता है। जी जी, क्योंकि जब तक के सीट नहीं चेंज होगा, जब तक के कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि इनको भी कई मरतबा चांस दिए, कुछ हुआ नहीं।
हुआ जो बहुत बोलबाला है, बहुत अच्छे जगह है, बहुत पहुंच है, वहाँ का काम हुआ, बाकी आम जनता का काम नहीं हुआ। आम जनता का काम नहीं। नहीं हुआ। अभी जो जिनको चुनने जा रहे हैं हम लोग, कि इनसे उम्मीद है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। हाँ, इनसे हम लोगों को पूरा उम्मीद है। हम लोग को मतलब इनसे चाहे छोटे से छोटे भी लोगों का इन तक के पहुँच है। हम लोगों का भी मतलब छोटे आदमी, हम लोग कोई बड़े आदमी नहीं है। मतलब कि कांग्रेस आएगी तो आम जनता के लिए सहूलियत सहूलत होगा, हाँ, ये भरोसा है। एकदम भरोसा है। जाले में क्या लग रहा है, कांग्रेस सीट निकाल पाएगी जाले का? वैसे चांस तो है 85 से 90%, बाकी 100% तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, पर कईयों का दावा है कि सीट जीत चुकी है कांग्रेस, ऐसा है? ना इतना अब ओवर कॉन्फिडेंस है, और उसमें तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। हमारा जो अपना ये है, जो हमारा अपना दिमाग काम कर रहा है, हाँ हाँ, जो हमको लग रहा है अपने आप सही में बात कि 85 से 90% उम्मीद है कि उम्मीद है। हाँ, कांग्रेस निकाल लेगी इस सीट निकाल को। लेगी। बीजेपी के हाथ 10% से का, है। हाँ, 10% का नहीं कह सकते। मतलब परिवर्तन का पूरा उम्मीद है। पूरा पूरा उम्मीद है। चलिए, परिवर्तन का पूरा उम्मीद है। भैया से भी पूछ लेते हैं। है भैया, क्या नाम हुआ आपका? यासिर अरफात। क्या लग रहा है, परिवर्तन का उम्मीद है? काफी लोगों का मानना है कि परिवर्तन की उम्मीद है। परिवर्तन तो होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ, संसार होना का चाहिए। नियम है, गीता में तो हाँ, कृष्ण ने भी कहा हाँ, है। परिवर्तन तो होना चाहिए, समझे ना। और जो हमारे अभी जो विधायक हैं, इनके अंदर में कास्ट का भी बहुत फीलिंग है, समझे ना। अभी कुछ दिन पहले विधायक जीवेश जी के जी, अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार को थप्पड़ मारे हैं, तो ये भी वायरल हो रहा था। जी, वायरल हो रहा था। हाँ। तो गलत बात है ना भाई, है? आपको इससे आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं, क्या किसी से सच पूछना जुल्म है क्या? उनका कहना था थप्पड़ नहीं मार रहे थे, हटाया जा रहा था। स्कॉट है, सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल होता है। हटाया ऐसे जाता है, वो आपका वोटर भी है, आपके क्षेत्र में भी है, आपके क्षेत्र का पत्रकार है, आप हमसे पूछने आ रहे हैं, हमको हाँ या ना का जवाब हमको देना होगा कि हम आपको थप्पड़ मारेंगे, तो गाली देंगे हम आपको। इस बार कांग्रेस यहाँ से निकाल रही है सीट। इस बार जो है ना कांग्रेस, इसके बारे में तो हम नहीं बोल पाते हैं कि निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, लेकिन अभी तक तो इस तरह का कुछ सिचुएशन नहीं है। अब 30 तारीख के बाद का जो है, छठ पूजा के बाद का लोग का क्या सिचुएशन बनता है, उसके बाद ही तय होगा कि। अच्छा, पर कांग्रेस ने बहुत वादे किए हैं। राहुल गांधी भी आए थे, जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ था यहाँ पर जी। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस के वादों पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि आप लोग परिवर्तन मांग रहे हैं, तो परिवर्तन तो दूसरे तरफ ही है ना। जी 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 जी। तो क्या लगता है, कांग्रेस के वादों पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा तो खैर किसी पे नहीं कीजिए। तो चुनाव का समय है, जब सैलाब का टाइम आता है तो दरिया समुंदर सब भर जाता है, सब तरह तरह का वादा कर लेते हैं। ऐसे भरोसा तो खैर किसी पे नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब कम से कम इन लोगों से तो बेहतर जरूर है। इन लोगों से बेहतर है मतलब? जी, बीजेपी से बेहतर है। आप देख लीजिए महंगाई में सिलेंडर का क्या हाल है। छठ पूजा में देखिए सिलेंडर लोग खरीद नहीं रहे हैं। दीपावली में लोग मतलब जो दिया जलाते थे, तो अब उनको दिया जलाने का मतलब ये नहीं है। बिजली का बिल देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सब क्या है वादा, महंगाई को जो आप छू रहे हैं, आसमान छू रहा है महंगाई, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए। अच्छा भैया, कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चुना है यहाँ से, चयन कैसा है कांग्रेस का? सही चयन है कि गलत चयन है कि ठीक ठाक चयन है? देखिए, यहाँ से जो उम्मीदवार जो चुने हैं, उम्मीदवार मतलब जो कांग्रेस चुने, इससे पहले वो आरजेडी में थे और अभी एक बैग जो है वो कांग्रेस में चले गए हैं। जनता का विश्वास नहीं अटक रहा है कि भैया ये क्या है। जब चुनाव का टाइम आता है तो ये आरजेडी में रहते हैं, चुनाव का टाइम आता है तो कांग्रेस में चले आते हैं। ये जनता कंफ्यूज है। पर सुनने में आया यहाँ के लोकल है, क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं। लोकल तो नहीं है, लेकिन समझते हैं। तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ कड़ी टक्कर है अभी भी? टक्कर का तो हम अभी नहीं बोल सकते ना कि टक्कर है। टक्कर छठ के बाद पता बताएंगे कि टक्कर है या नहीं। हाँ, अभी उस तरह का नहीं है, जिससे जो पूछे तरह तरह की बात बोलते हैं। चलिए, देखिए भैया के साथ मूंगफली खाते खाते काफी ही बड़ी बातें भी हो गई, जाले को समझने का अवसर भी मिला हमें भी और आप सभी को भी। और ये बात साफ निकल करके आई है यहाँ से कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर है वो बहुत कड़ी है। और साथ ही साथ में जो कांग्रेस के जो दावे हैं, उस दावों पर नौजवान कहीं ना कहीं भरोसा जता रहा है, एक उम्मीद देख रहा है कि अगर सरकार आती है, कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार आती है,
तो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मुहैया होगा और कई और तरीके की आम जनता को सहूलियत भी मिलेगी। पर एक चीज जो है, यहाँ के वर्तमान विधायक से जाले की जनता नाखुश नजर आ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।